हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत में चेयरमैन कहता है कि मैं गलत था कि सुनंग का फ्यूचर मोटर कार होगा और इसीलिए जो शेयर होल्डर तालियां बजा रहे थे तब आज वो मेरी अगेंस्ट है और मेरे बच्चे भी मेरे अगेंस्ट है। तब जोडोल वार्मोर पहुंचता है और कहता है कि सुनंग कार में बहुत कुछ कमी है, जैसे कि परफॉर्मेंस, सेफ्टी बेस और प्राइस कंफर्टेबिलिटी, बहुत कुछ चीज़ में। मार्केट में लोगों के पास कई सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि अपोलो एक कॉम्पिटेंट कार है। जोडोल एहसास दिलवाता है कि मैं सुनंग कार को पॉपुलर करवाऊंगा, जो कि आपका ड्रीम है। देन हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यूकी कहता है आखिर वो क्या जानता है कार के बारे में, और पीए कहता है कि बिग प्रोजेक्ट का कार लॉन्च करने जा रहे हो। और ये तो अच्छा हुआ ना, क्योंकि इतने बड़े प्रोजेक्ट ले रहे हैं, फ्लॉप हो जाएगा तो ब्लेम उनको ही लेना पड़ेगा। और दूसरी तरफ जोडोल कार का स्ट्रैटेजी बता रहा होता है कि अपोलो एक न्यू कार है वो लॉन्च करेंगे, जहाँ पर एडवर्टाइजमेंट फीफा वर्ल्ड कप के थ्रू हो जाएगा और फीफा प्राइमरी मैच से क्वार्टर फाइनल तक कोरिया टीम पहुंचने तक उनकी सेलिंग रेट को ज्योमेट्रिकली रेशियो में इंक्रीज हो सकता है। मतलब 100, 400, 500 और 1000 ऐसे करके इंक्रीज हो जाएगा उनकी सेलिंग रेट, जो कि सबको नामुमकिन की तरह लग रहा था, क्योंकि एम्प्लॉय कह रहे थे कि क्या कोरिया टीम सेमीफाइनल में एंट्री होगा। 16 गोल कंप्लीट करना भी उनके लिए नामुमकिन चीज है। और देन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर अपोलो हेड के साथ वो बात कर रहे थे कार मार्केट लॉन्च करने के लिए, जहाँ पर अपोलो हेड उनको प्रपोजल को रिजेक्ट कर देते हैं और कहते हैं कि सुनंग कार मार्केट नहीं ले सकता है। जोडोल तब डिसाइड करता है कि मेरा कल सुनंग को टेकअप करेगा तो पब्लिक को फेथ होगा उनके ऊपर। चेयरमैन उसे कॉल करता है तब और बुलाता है, और हामिन को अब चेयरमैन कह रहे होते हैं कि यहीं पर थोड़ी देर रुक जाओ और मेरे साथ ये सॉन्ग सुनो। फिर वो कहता है कि सुनंग कंपनी मैं यूंकी के बेटे को दे दूंगा, क्योंकि यूंकी की माँ मेरे साथ डील कर रही है। और हामिन ये सुनते हुए थोड़ी शॉक हो जाती है। तब जोडोल दोनों को देख लेता है और चेयरमैन को उनके रूम की तरफ ले जाता है वहां से। और पिलक वहां आ रही होती है तब वो देखती है कि हामिन थोड़ी अपसेंट माइंड है, तो वो पूछती है चेयरमैन कुछ बता रहे थे क्या। तो हामिन कहती है नहीं, तो वो कुछ नहीं बता रहे थे। तब चेयरमैन दूसरी तरफ कह रहा होता है कि सुनंग मोटर को तुम बीच में ही छोड़ दो, क्योंकि मैं बेचना चाहता हूँ। कुछ इंडियन और चाइनीज कंपनी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं खरीदने के लिए, तो मैं बेच दूंगा। तो वो कहता है कि पब्लिक सेंटिमेंटल चेंज हो जाएगा जब अपोलो और सेमीफाइनल में शो होगा। ये सब सुनने के बाद चेयरमैन कहता है कि तुम मजाक करने वाले बच्चों में से तो नहीं हो। पहले तो कोरिया टीम को 16 गोल तो कंप्लीट करने दो और सेमीफाइनल दूर की बात है। तो जोडोल कहता है कि फिर हमारे प्लेयर अच्छा परफॉर्म करेंगे तो अब सुनंग मोटर को नहीं बेचेंगे, है ना। देन उस जोडोल जाने के बाद चेयरमैन कहता है कि मेरे बच्चों में से किसी को भी मेरी परवाह नहीं है। जोडोल सिर्फ एक ही है जो कि मेरे बारे में कितना सोचता है और केयर ले रहा है। हाँ जी, मुझे मेरी विल को बदलना पड़ेगा, वो कहता है। देन हमें दिखाया जाता है कि 2002 फीफा वर्ल्ड कप स्टार्ट हो जाता है कोरिया में, और सुनंग मोटर का एडवर्टाइजमेंट भी वहां पर लग गया था चारों तरफ। और वो देखते हुए वो घर आता है तो वो दिखाता है कि पेपर में भी ऐड आ गया था। तो डुजुन को पूछ रहा था, पर डुजुन कहता है कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि कोरिया ही विन करेगा। और इसी बीच ये चीज सच भी होता है कि कोरिया एक के बाद एक मैच में विन करता जा रहा होता है। और चेयरमैन भी ये न्यूज पेपर में से देख रहा होता है, और मीडिया वाले और डुजुन को पास अब पहुंच गए थे और पूछ रहे थे कि अब की कहने के मुताबिक कोरियन टीम सेमीफाइनल में पहुंच गया है और सुनंग कंपनी भी पॉपुलर हो गया है। क्या नेक्स्ट राउंड में जाएगा कोरियन टीम। तो डुजुन कहता है कि मैं आर्ट में ही बता दूंगा वो सब बात। और डुजुन को सक्सेस को देखते हुए यूकी टॉलरेट नहीं कर पा रहा था, और एम्प्लॉय को ऊपर वो फायर हो रहा था और कह रहा था कि तुम तो कह रहे थे ना वो फेलियर हो जाएगा, पर वो फेलियर क्यों नहीं हो रहा है। कंपनी के एम्प्लॉय बहुत खुश थे क्योंकि सुनंग अब अवार्ड मिल गया था गिनीज बुक में, क्योंकि उनके एडवर्टाइजमेंट ज्यादा प्ले किया गया था और वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हो गए थे। और डुजुन कहता है कि दादाजी देखेंगे तो बहुत खुश होंगे, मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। और चेयरमैन की तबीयत और भी खराब होता था, जहाँ पर वो दोनों बात कर रहे होते और हांजी कह रहा था कि आपको डुजुन के साथ प्राइवेट में वो मैच देखने जाना चाहिए।
क्योंकि हमारा टीम इतना परफॉर्मेंस जो अच्छा कर रहा है, हमें समझ नहीं पा रही होती है उसी चीज़ को। और सुनजो क्या कहना चाहता था आखिर कि क्या तुम कभी नहीं जानना चाहती हो कि दादाजी का मेडिसिन कहाँ पर रहता है? आखिर इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है वो ढूंढ नहीं पा रही होती। तो ये सोचते हुए वो पूछती है चैमन को, तो चैमन कहता है कि जहाँ पर हमेशा रहता है मेडिसिन वहाँ पर ही। तो ड्रॉअर चेक करते करते उसे कुछ मिलता है, तब पिलॉक वहाँ पर आ जाती है और वो लेने की कोशिश कर रही होती है। तब हामिन कहती है कि कल आप पूछ रहे थे ना चैमन मुझे क्या कहे थे? वो मुझे कह रहे थे कि सुनन उनकी का बेटे को देना चाहते। और युंकी की मॉम ये वर्ड सुनते ही वो चुप हो जाती और पिलॉक थोड़ी घबरा जाती है। तो हामिन कहती है कि सिम गैलरी में बहुत कुछ प्रूफ है और आप वो चीज़ परचेज किए थे, मेरे पास भी प्रूफ है और हम एक जैसा ही है, आप टेंशन मत लीजिए। और वो सुनने के बाद पिलॉक वो चीज़ छोड़ देती है और वहाँ से जा रहती होती। और चामन के पास अब आके देखती है ओ कि चामन इसी हालत पर है और उनको आवाज़ सुनते हुए जोडोल वहाँ पहुँच जाता है जहाँ पर जिन यांगचू का मौत हो गया था अब हमें दिखाया जाता है। और डोंकी की बेटी फौरन से वापस आ गई थी। अब सबकी एक ही मकसद था जो कि प्रॉपर्टी यानी कि सुनम को लेना चाहते थे सब। दिन शिफ्ट होता है जहाँ हमें दिखाया जाता है युंकी सोच रहा होता है कि हंजे को मालूम होगा क्यों वो लास्ट मोमेंट पर चेंज किया था चामन। और वो कहता है कि मुझे नहीं पता, वो जो भी कुछ कह रहे थे मैं सिर्फ और सिर्फ उनकी बात को फॉलो कर रहा था। देन हमें 5 days प्रीवियस सीन दिखाया जाता है जब चेयरमैन बेड रिटर्न हुए थे हॉस्पिटल में और चेयरमैन के डेथ के बाद सबके नाम पर 5% शेयर होल्डर बन गए थे और पिलक सिर्फ और सिर्फ 17% शेयर होल्डर थी और जोडोल के नाम पर कुछ भी प्रॉपर्टी यानी कि शेयर नहीं था, जो कि चौंका देने वाली चीज़ थी सबके लिए। और चेयरमैन की मौत से पहले उनके साथ जोडोल था हॉस्पिटल में उस दिन, उसकी बात वो खुद अपनी आंखों से देखी थी। तो समझ नहीं पा रही थी एक्चुअली क्या हुआ था उस रात में, वो हामिन कह रही होती। एक्सोन मोटर के पीछे भागते हुए 2.7 बिलियन का लॉस हो गया था मिरेकल कंपनी का और जोडोल कुछ भी शेयर नहीं मिला था। इस बात पर जोडोल भी बहुत गुस्सा था और जोडोल कहता है कि फिर क्या वो झूठ कह रहे थे, क्यों वो एक्चुअली मुझे बार बार कह रहे थे कि सुनो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। और वो याद कर रहा था वो पास चीज़ को। में हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जोडोल चेयरमैन को कहता है कि हम दोनों ही सॉकर गेम खेल लेंगे एक साथ, मैं जीतूंगा ये गेम में। और इतना बता के जब वो आ रहा था तब चेयरमैन का मौत हो जाता है। देन सीन शिफ्ट होता है जहाँ में दिखाया जाता है कि चेयरमैन जिन के ऊपर बायोग्राफी लिखना चाहते थे कुछ ऑथर, और पिलॉक कहती है कि ये तो अच्छी बात है, तो उनको ये भी बताना कि उसमें उनके लिखे गए कैलीग्राफी अवार्ड को भी वो ऐड करेंगे। और पिलॉक कहती है कि मैं मेरे 17% शेयर उसे दूंगी जो फैमिली के लिए अच्छा काम करे। और ये सब सुनने के बाद हारंग सीधा युंकी के पास आई हुई थी और वो कहती है कि मैं सोच रही हूँ ये सब अच्छा नहीं हो रहा है। और उनके जाने के बाद यहाँ पर डोजोन को उसके पापा कह रहे होते हैं कि उस रात दादाजी के हॉस्पिटल रूम की फुटेज को हमें पब्लिक करना चाहिए। तुम समझ रहे हो ना, सुनम तुम्हें मिलना चाहिए ना कि वो लोग को मिलना चाहिए जो नहीं चला पाएंगे। और डोजो ने ये सब सुनने के बाद सीधा हंजे को कॉल करता है और कहता है कि वो फुटेज को डिलीट कर दीजिए। फिर उसके पापा को बोलता है कि आप ऐसे कैसे कर सकते हैं पापा, इतनी कॉन्फिडेंशियल चीज़ को आप सोच रहे हैं कि पब्लिक करने के लिए। मैं सोच रहा था आप क्या है, पर आप तो ओके वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। देन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर मिनोंग सिम गैलरी रेड कर रही होती है स्लॉस फॉन्ड के बारे में जानने के लिए और इनके टारगेट था 17% शेयर कैसे लेंगे, उसी बारे में ही वो प्लान कर रहे होते हैं। और मिनोंग फील कर रही थी कि जैसे उसे कोई फॉलो कर रहा होता है। तो वो कार के पास आके कार स्टार्ट करने की कोशिश कर रही होती है तब आग लग जाता है। तब उसी टाइम पर इल्को वहाँ पर पहुँचता है और उसे रेस्क्यू करते हुए ले जाता है जोडोल के पास। जोडोल उसे कहता है कि तुम क्यों इतनी रिस्क ले रहे हो, सिम गैलरी क्यों रेड कर रहे हो तुम, आज तुम्हें कुछ हो जाता तो मिनोंग कहती है कि मुझे मेरी परवाह नहीं है, मैं सच जानना चाहती हूँ क्योंकि उस दिन तुम्हारा कार एक्सीडेंट के पीछे की वजह क्या है, कौन है उसके पीछे। और वो कहती हुई वहाँ से चली जाती है। और पिलर कहती है कि मैं तुम्हें मेरे शेयर कभी नहीं दूंगी जोडोल, तुम्हें जो भी कोशिश करना है तुम कर लो।
और मैंने कुछ प्रूफ मिल जाता है यहाँ पर पिलॉक के अगेंस्ट कि वो ही खरीदी थी उस पिक्चर को। और इन्वेस्टिगेशन के लिए वो पिलॉक को अब कॉल करके बुला रही होती और पिलॉक अब किसी को कॉल करती है और कहती है कि मुझे कॉल आया था प्रोसिक्यूटर ऑफिस से, मैं अब क्या करूँगी। और फ़ोन पर जो आदमी था वो पिलॉक को उसकी शेयर मांग रहा था और पिलॉक इसीलिए बहुत गुस्सा था। और नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है जहाँ पर पिलॉक वो शेयर डूजून को दे चुकी थी और इसीलिए ये दोनों फायर हो रहे थे कि आप कैसे कर सकते हैं ऐसे हमारे साथ। और नेक्स्ट संजू कह रहा होता है कि पापा आपको पता है कि एक्सीडेंट के पीछे की वजह दादी है, वो ही ये सब करवाए थे। और ये सुनते ही उनकी सीधा पिलॉक को पास पहुंच जाती और पूछता है कि माँ आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, पापा और डूजून के साथ है आप ऐसे कैसे करते हैं। और पिलॉक कहती है क्योंकि तुम्हें रियल ऑनर हो सोनम का, ये बात मुझे पता है, पर आप ये क्या कर रहे हैं। और कहता है क्योंकि वो इसीलिए कहता है क्योंकि पिलॉक अगर उसे पसंद कर रहे हैं ज़्यादा तो वो संजू को देना चाहिए 17% शेयर, पर पिलॉक डूजून को शेयर दे चुकी थी। नेक्स्ट डे का सीन देखा जाता है जहाँ पर उनकी को इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा था और वो कहता है कि ये सबके पीछे डूजून ही है। और ये चीज़ सुनने के बाद मीनू डूजून को कॉल ट्राई कर रही होती और एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। आपको एपिसोड अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में मुझे बताएं कि कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।